दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, सीईटी और एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं और हम उसको लेकर के हर रोज़ एक टॉपिक करते जा रहे हैं। कल हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी और आज हम उसको ही जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट आर्टिकल 52 में मेंशन की गई है। एक क्वेश्चन आपको कल याद हो गया होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए कल मैंने आपको बताया कि कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। और कल थोड़ा सा और आगे चलें, यह भी क्वेश्चन लिखवाया कि राष्ट्रपति को शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और जो कल हमने रिवाइज करवाया कि राष्ट्रपति का त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति के पास जाता है, उपराष्ट्रपति के पास। तो हम आगे चलते हैं जी। आपने अच्छे से याद करना है। हम कुछ और आर्टिकल की बात करते हैं राष्ट्रपति को लेकर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, प्रेसिडेंट को लेकर एक आर्टिकल और आपने याद करना है, आर्टिकल 54। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 54 में क्या है। तो इसमें राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया। मतलब 395 आर्टिकल भारत के संविधान में जोड़े गए, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की पोस्ट है और आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात की गई। थोड़ा और हम आगे चलें तो आपने अच्छे से याद करना है कि आर्टिकल 61 जिसमें महाभियोग की बात की गई है, यानी इंपीचमेंट की बात की गई है। और प्यारे बच्चों, इंपीचमेंट का मतलब हमारे देश के राष्ट्रपति को समय से पहले अगर हटाना हो तो उन पर एक मुकदमा चलाया जाता है, एक केस चलाया जाता है, जिसे आर्टिकल 61 में मेंशन किया गया है। तो इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। अगर थोड़ा और हम आगे चलें, अगर हम बात करें आर्टिकल 72, तो आपने याद करना है कि आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के लिए समाधान की शक्ति को जोड़ा गया है। और ये एसएससी में क्वेश्चन अभी आया भी था कि आर्टिकल 72, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको भी आपने अच्छे से याद करना है कि आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति को जोड़ा गया है राष्ट्रपति के लिए। अगर हम आगे चलें, जैसे आर्टिकल 79 है और उसमें संसद को जोड़ा गया है और संसद के 3 भाग आपने याद करने हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा और तीसरा जो है आपका लोकसभा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपने याद करना है कि 79 में संसद है और संसद का एक भाग राष्ट्रपति भी है, ऐसा आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है। तो 79 भी आपने याद करने। संसद 3 चीजों से मिलकर के बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आर्टिकल 79 में संसद को जोड़ा गया और संसद का एक भाग राष्ट्रपति है, आपने याद करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आगे चलें, कुछ और आर्टिकल जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपने याद करना है। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 108, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी राष्ट्रपति के लिए जोड़ा गया है। इसमें आपने क्या याद करना है कि आर्टिकल 108 के तहत हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संसद के दोनों सदनों को इकट्ठा बुला सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों को कौन इकट्ठा बुला सकता है। तो आपने राष्ट्रपति का नाम लिख करके आना है। यहां से 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, क्या कि संसद के दोनों सदनों को ज्वाइंटली इकट्ठा बुलाया जा सकता है,
ये पावर राष्ट्रपति के पास है, और ऐसा कौन से आर्टिकल में है, तो आपने याद करना है 108 आर्टिकल, और ये क्वेश्चन पंचायत सेक्रेटरी में आ चुका है, आर्टिकल 108। थोड़ा और हम आगे चलें तो प्यारे बच्चों, आपने याद करना है राष्ट्रपति के इमरजेंसी पावर को। तो राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, कुछ आर्टिकल यहां से भी एग्जाम में आते हैं, जैसे आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में राष्ट्रपति की इमरजेंसी शक्ति को जोड़ा गया है, राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर को जोड़ा गया है। प्यारे बच्चों, अगर इसको हम अलग से बात करें तो आर्टिकल 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी को जोड़ा गया है, नेशनल इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। और अगर 356 की बात करें, आर्टिकल 356, तो इसमें स्टेट इमरजेंसी को जोड़ा गया है, स्टेट इमरजेंसी। और प्यारे बच्चों, अगर आर्टिकल 360 की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी को जोड़ा गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इसको भी आपने अच्छे से याद करना है कि राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर को किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। 352 से लेकर के 360 तक, 352 में नेशनल है, 356 में स्टेट है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्यारे बच्चों, 352 और 356 हमारे देश के अंदर कई कई बार अप्लाई हो चुका है, लेकिन आर्टिकल 360 की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक देश में लागू नहीं हुई है। तो आपने याद करना है कि ये इमरजेंसी राष्ट्रपति के नाम पर अप्लाई की जाती है, राष्ट्रपति के नाम पर। तो आर्टिकल 352, 356 और 360 आपने अच्छे से याद करना है। कौन सी इमरजेंसी आज तक अप्लाई नहीं हुई, तो आपने याद करने फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा हम आगे चलें। ये आर्टिकल एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। थोड़ा बेसिक बात और कर लेते हैं, आपने अच्छे से याद करना है कि भारत का राष्ट्रपति, कल मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए आपको, थोड़ा सा और आपने याद करने की भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी माना जाता है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष, चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी। दूसरा आपने याद करना है, हमारे देश के जितने भी कानून हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही बनते हैं। तो ये भी ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा, हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही जारी होते, राष्ट्रपति के नाम पर ही बनते हैं। तीसरा प्यारे बच्चों, हमारे देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही माना जाता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक। तो प्यारे बच्चों, अगर हम आगे चलें, हमारे देश में हमारा देश अगर दूसरे देश के साथ डील करता है तो प्यारे बच्चों वो भी राष्ट्रपति के नाम पर ही डील होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो बेसिक क्वेश्चन यहां से आते हैं। प्यारे बच्चों, आपने याद करना है कि हमारे देश में दो प्रकार की पावर को जोड़ा गया है, या आप कार्यपालिका को भी लिख सकते हो कि दो प्रकार की कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एक कार्यपालिका नाम मात्र के लिए रखी गई है और दूसरी कार्यपालिका वास्तविक या रियल जो है रखी गई है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, आपने याद करना है कि नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को रखा गया है और प्यारे बच्चों वास्तविक कार्यपालिका में यानी रियल कार्यपालिका के अंदर भारत के पीएम को रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में कानून जरूर राष्ट्रपति के नाम पर बनते हैं, इमरजेंसी जरूर राष्ट्रपति के नाम पर लगती है, लेकिन यह कार्य वास्तविक रूप से पीएम के कहने पर किया जाता है।
लेकिन अप्लाई किसके नाम पर होगा? राष्ट्रपति के नाम पर। तो प्यारे बच्चों, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो प्रकार की कार्यपालिका। इसके बाद थोड़ा और चीजें आपने याद करनी है। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, अभी मैंने कहा कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसे आर्टिकल 54 में जोड़ा गया है, राष्ट्रपति का इलेक्शन। तो यहां से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। आपने याद करना है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, सबसे पहले वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती। जिसमें जनता की भागीदारी नहीं हो उसे इनडायरेक्ट इलेक्शन के रूप में जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति के इलेक्शन में जनता की वोट नहीं होती, जबकि जनता के द्वारा चुने गए सदस्य या इलेक्ट किए गए मेंबर इसमें भाग लेते हैं। तो आपने याद करना है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्ट रूप से होता है। इनडायरेक्ट का मतलब ये है जिसमें जनता की भागीदारी ना हो, और जनता की भागीदारी ना होकर जनता के द्वारा जो मेंबर चुने जाते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति की वोटिंग होती है। इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। अब आपने याद करना है कि जो मेंबर राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो मेंबर जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जैसे प्यारे बच्चों, संसद के दो सदन मैंने लिखवाए, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। तो प्यारे बच्चों, जनता के द्वारा ये सदस्य, संसद के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, ये वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। दूसरा आपने याद करना है, प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो भी वोट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो प्यारे बच्चों, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा, और प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्य, यानी ईच स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर, वोट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में, जिनको आप एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आपने याद करना है, और इसको आर्टिकल 54 में रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो विधानसभा है, अगर इसकी बात करें तो इसको आर्टिकल 170 में मेंशन किया गया है। विधानसभा भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में है? लोकसभा आर्टिकल 81 में है, इसको भी आप याद कर सकते हो। और राज्यसभा की बात करें तो इसे आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है। और हम आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 72 में समाधान की शक्ति को जोड़ा गया है, समाधान। तो एक चीज आपने यहां पर याद करनी है कि भारत का राष्ट्रपति अपनी इच्छा से समाधान की शक्ति को यूज नहीं कर सकता। तो आपने याद करना है कि भारत का राष्ट्रपति भारत की मंत्रिपरिषद और प्लस पीएम के सुझाव पर ही आर्टिकल 72 का प्रयोग कर सकता है। इसे भी आपने अच्छे से याद करना है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको हर रोज कर रहे हैं, और इससे आगे हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इनको अच्छे से याद कीजिए। धन्यवाद।